हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ 2020 में पूछे गए सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के कुल 48 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। तो आप हमेशा 70% के साथ जाइए। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 70%। निम्न जीवों में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। केवल भारत में पाया जाने वाला जीव है मगरमच्छ। राइट ऑप्शन हो जाएगा मगरमच्छ। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। संघराज्य की विशेषता नहीं है। संघराज्य की विशेषता क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का क्या है उदाहरण? अमेरिका। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? किन मुद्दे पर सफलता पाई है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ लोगों। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी। और कभी कभी आपको ये आंसर भी दूसरे जगह या दूसरे चैनल पर बताता है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा सुनामी। इसके बाद है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला भूकंप तरंग कौन है? पी तरंग। सुनामी का संबंध है समुद्र से। सुनामी का संबंध समुद्र से। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है मौसम विज्ञान के लिए। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। निम्न में से किसे या किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा गया है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। बोल्शेविकों की क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी में। इसके बाद अगला है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है?
राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कोई रुपया नहीं लगता है, यानी 1 भी रुपया नहीं लगता है। हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी सरकारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉल सेवा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। इसके बाद है सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसके बाद है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। इसके बाद कोयला क्या है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। भारत में मतदान होने का न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। राइट आंसर 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में संघीय और संसदीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। वर्तमान में उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपके बुक के अनुसार झारखंड हो जाएगा। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग क्या है? टिस्को है। टिस्को टाटा और लौह इस्पात कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क मार्ग से है।
गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। तो ये दोस्तों आपका 2020 में पूछे गए प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, और ये 2020 का ही है लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप देख रहे हैं। कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। इसके बाद आपको और दिखाते हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। ये सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।